अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी नंबर 2.5 पार्क टाउन में। एक गमगीन माँ की गमगीन दास्तान की जब आवाज़ ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम पाकिस्तान तक पहुंची तो उनके इस प्लेटफॉर्म से आज यहाँ पर तमाम मीडिया इकट्ठा है उनकी आवाज़ को अफसराने बाला तक, ऐवानों तक पहुँचाने के लिए। एक दुखी माँ को गमगीन करने वाला, दुख देने वाला कोई और नहीं, उनका अपना ही खून है। आँखों वालों 3 भाइयों ने इन नाबीना बहन भाइयों और वालदा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। तो आइए इस दुखी दास्तान को जानते हैं, इस दुखी माँ की ज़बानी कि कहाँ तक उनकी आवाज़ पहुँचाई गई और कहाँ कहाँ उनकी आवाज़ को पहुँचने से रोका गया। आँखों वालों ने आँखें होते हुए भी इन नाबीना बहन भाइयों के साथ, माँ के साथ जो जुल्म के पहाड़ तोड़े, जो जुल्म की दास्तान रकम की। तो आइए इस दुखी माँ की ज़बानी जानते हैं और उनसे ये मालूम करते हैं कि आखिर ये मुअम्मा छिड़ा कैसे। माँ जी, आप ये बताइएगा कि जिस मकान के पीछे ये झगड़ा हुआ है उसकी असल वजह क्या थी, कैसे आया वो आपके पास? वो यही वजह थी कि वो सारा लेना चाह रहे थे, मुझे निकाल। मकान आपने ख़रीदा था, आपने किस तरह लिया था? झोपड़ी थी, मुझे ज़हुलत ने पैसा दिया था, मैंने उससे बनाया है। तो आपके नाम पे था मकान? हाँ, मेरे नाम पे था, सब कुछ था। इन लोगों ने गायब कर दिए। गायब करने के बाद भी अब शायद अभी हैं कागजात इनके पास। अभी भी मेरे नाम। कितनी टोटल आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 नाबीना है, 8 लड़कियाँ थी, 2 एकदम फौत हो गई। अब ये 6 रह गई, एक गे है, एक वो है। तो अभी वो लोग क्या चाहते हैं आपसे? तो यहाँ मारने के लिए आए थे, 8-7 दिन हो गए। तो आपने थाने में कोई दरखास्त नहीं लगाई उनके खिलाफ? लगी हुई है, कोई नहीं सुनते। जो कि आप देख रही हैं, दोनों आंखों से नाबीना हूँ। मैंने अपनी वालदा की इजाज़त से जो है अपना एक छोटा सा मकान का टुकड़ा जो है वो B50 जिसका नंबर है वो फ़रोख्त किया। उसमें वालदा की मेरी अपनी रजामंदी थी। आपने फ़रोख्त किया वो किस इलाके में था? ये लांडी नंबर 2 नर्स बुखारी क्लिनिक के सामने है, एरिया वंसी जामनगर में। वहाँ से जब आप लांडी से ये घर फ़रोख्त करके निकले तो ये झगड़ा वहीं से शुरू हुआ था ना? तो वहाँ के थाने में आपने कोई दरख्वास्त नहीं लगाई? जी, बहुत लगाई वहाँ पर दरख्वास्तें। तो वो लोग, उनमें भी कुछ ऐसे लोग थे शर्मपसंद किस्म के जो हमारी FIR वगैरह को आगे जाने नहीं देते थे, दरख्वास्त को आगे। मुबीन ASI जो है वो इन्होंने डिस्टर्ब किया। मुबीन ASI कौन से थाने से है? ये जमान टाउन कोरंगी। कहता था कि बेटा है, बड़ा बेटा। रिहाइश जो है वो अपना वंडी एरिया का रहने वाले हैं। कोई भी नहीं था। वंडी एरिया का रहने वाला ASI मुबीन आपके भाई बाबू के साथ मुलव्विस है? जी, बाबू, मंसूर, मंजूर, ये 3 भाई और इनके बच्चे। आप इनकी साहबजादी हैं? जी, मैं इनकी बेटी नादिया हूँ। अच्छा, तो आप ज़रा ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ आपने दरख्वास्तें दी और क्या क्या जुल्म के पहाड़ आप पर अभी तक तोड़े जा रहे हैं? हमने लांडी थाने, कोरंगी थाने में दरख्वास्तें दी थी। कोरंगी थाने में? यहाँ आपके इलाके में कौन सा थाना लगता है? जमान टाउन में ना, जमान टाउन में। जी, ये जमान टाउन थाने की दरख्वास्त है। ये लांडी थाने में दी गई दरख्वास्त थी। और ये अम्मी का मेडिकल, हम इलाज करवा, और ये माँ जी का मेडिकल है जिनका इलाज करवाया जा रहा था, जो आँखों वाले बेटों की गफलत की वजह से इनके जिस्म के अंदर कीड़े पड़ चुके थे, जो अब यहाँ अपनी बेटियों के हमरा पहुँची, जिनकी उसके बाद इनका इलाज मुआवजा किया गया और आज ये इस काबिल हुई हैं कि यहाँ बैठकर ये अपनी दुखी दास्तान यहाँ सुना रही हैं। ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम के प्लेटफॉर्म से आज इन्होंने अपनी ये आवाज़ ऐवानों तक, अफसराने बाला तक पहुंचाई और तमाम मीडिया ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम पाकिस्तान की बदौलत आज यहाँ इनकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाने के लिए जमा हुआ है। तो आपने इसके अलावा और कहाँ कहाँ दरख्वास्तें दी हैं? हमने ये कोर्ट में भी जमा कराया हुआ, कोर्ट में केस चल रहेगा। जी, ये आप देख सकते हैं, ये कोर्ट का लेटर है। जी, मुबीन नाबी शख्स से लांडी में रहता है, कोरंगी जमान टाउन का। ये ASI है, ये इनका साथ देता है, इनका दोस्त है। ये ASI मुबीन जो इनके तीनों आंखों वाले भाइयों के साथ इस सारे केस में मुलव्विस है। कहते हैं उसका घर है, ये भी इनके साथ ये सब मिल के आते हैं शराब पी के रातों को। जी, और हम लोगों को धमकी देते हैं, असला लेकर आते हैं ये लोग।
ये भी तो कहते हैं रकी का बेटा है। आप सबका क्या मुतालबा है, आप क्या गुजारिश करना चाहते हैं हुकाम बाला से? हम तो यही अपील करते हैं कि हमारे बच्चों की हमारी जान बख्शी जाए, हमारी हिफाजत करी जाए, और हमारी जब आएगी तो हम चले जाएंगे। अभी तो हमारी जान सड़ रही है, 1 महीने से परेशान हूँ तो हम मैं आँखों वाले दाद हुकाम बाला से अपील करता हूँ कि हमारी मदद की जाए, हमें जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो मुसलमान ने चीफ़ जस्टिस साहब जनाब सदर पाकिस्तान और आईजी डीआईजी साहब और एसएसपी कोरंगी अब्दुल्ला चाचर साहब से मोतबाना आजिज़ाना तौर पर गुजारिश करता हूँ कि हम 5 बहन भाई नाबीना हैं, और वो एएसआई मुबीन जो इन लोगों के साथ मिला हुआ है 3 भाइयों के साथ, वो हमें बराबर टॉर्चर कर रहा है। इस घर की हालत को देख लें आप, हम यहाँ बड़ी परेशानी के आलम में रह रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ चीफ़ जस्टिस साहब से कि इंसाफ बराबर का हो। वालदा हमारी अदालत में है, तवील अदालत में, इनके सोहेल डॉक्टर से इलाज भी चल रहा है, और इनकी हालत इस लायक नहीं कि बेचारी वॉशरूम तक नहीं जा सकती। ये मकान जो कि हमारी वालदा के नाम पे हमारी वालदा का है, वो जिसको चाहे दें, वो उनकी मर्ज़ी है, हमें इससे कोई वो नहीं है। मतलब ये कि हमारे जो आँखों वाले भाई हैं 3, वो इस जायदाद को हड़प करना चाहते हैं और हमारी वालदा को मार कर हथियाना चाहते हैं, और ये एक एएसआई मुबीन है जो इनके साथ मुलव्विज़ है, उससे हमारी जान छुड़वाई जाए। मैं चाहूँगा कि जो बाला सीट पर बैठे हुए लोग हैं, चीफ़ जस्टिस साहब अहमद, और सर ये अपना आईजी सिंध, और अपना सर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और सदर पाकिस्तान से मेरी अपील है कि हमारी बूढ़ी माँ और अब हम 5 बहन भाइयों की जो है वो मदद की जाए। ये थी दुखी माँ के दिल की आवाज़। ज़मीन पर रहने वाले फ़िरौनों ने जुल्म की दास्तान रकम कर दी, तो जिस पर अर्श भी दहल जाता है, और ये किस तरह से जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं, इन्हें तंग किए जा रहे हैं, ये दास्तान आपके सामने इस माँ की ज़ुबानी, इन नाबीना भाइयों की ज़ुबानी आपने सुनी। ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम पाकिस्तान जब उन्हें इस सारे मामले की, इस हकीकत की इत्ला हुई, तो वो तमाम चैनल्स के साथ आज यहाँ इनके घर पर मौजूद हैं। ये आज तक मुख्तलिफ आवाज़ों को ऐवानों तक पहुँचाते रहे, मुख्तलिफ मजलूमों को हुकूक की खातिर लड़ते रहे, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आज जिस जुल्म की दास्तान इनके सामने आई है, इससे पहले शायद कभी इन्होंने भी ऐसी दास्तान ना सुनी हो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जनाब सुहेल आराई साहब। तो आइए अब उनके तासुरात लेते हैं, उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने सुना भी और देखा भी, इस गरीब घर में जो पहाड़ तोड़े गए, जिस तरह इन पे सितम किया गया, और वो भी इनके अपनों ने। हमने इससे पहले कई केसेस ऐसे सॉल्व किए हैं, कई ऐसे घरों में गए जहाँ गैरों ने जुल्म किए, लेकिन ये वो घर है, पहला ऐसा घर है जिसमें अपने ही बेटे अपनी माँ के और भाइयों के और बहनों के दुश्मन बने हुए हैं, और वो आँखों वाले हैं, और ये बेचारे नाबीना हैं, और इनके साथ जो जुल्म किया जा रहा है, जो ज़्यादती की जा रही है, जिस तरह इनसे जो है जायदाद की मद में जो है रकम मांगी जा रही है या इन्हें तंग किया जा रहा है, इनके लिए घर में ही जगह तंग कर दी गई है, और इनका जो है बहुत बुरी कंडीशन है अपनी इनकी वालदा की, जो हमने देखी और आपको दिखाई भी। और मेरे साथ जो मौजूद यहाँ पे जितने भी चैनल्स हैं, इनका बहुत शुक्रिया कि ये ह्यूमन राइट्स के साथ यहाँ मौजूद है इस वक्त, और ये हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े होते हैं और ह्यूमन राइट्स की आवाज़ को आगे बुलंद करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जब इनकी एप्लीकेशन हम तक पहुँची तो हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मैं एज ए GS जनरल सेक्रेटरी, हमने जो है ये तय किया कि हमने इनकी मदद हर तरह से करनी है, और इनको हर मुमकिन जो है जहाँ तक हो सके इंसाफ दिलाना है, और इनको जो है प्रोटेक्शन भी फराहम करानी है, और इनके आगे के मामला भी जो है क्लियर करने हैं, ताकि कि इनको दोबारा कोई इस तरह तंग ना कर सके। मुतासरा ख़ानदान ने हमें ये भी बताया है कि इनकी बच्ची के साथ जो है एक नागहानी हुई, और उसमें उसे जला के जो है उसकी डेथ हो गई जलने की वजह से, और इसकी भी तहकीकात हम पूरी भरपूर अंदाज में करेंगे, और अब इसकी भी तह तक जाएंगे। और ये बच्ची की तस्वीर दिखाई इन्होंने कि ये बच्ची जो है इस वक्त किस कंडीशन में है, देखें आप। ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम पाकिस्तान यहाँ मौजूद है, और इनका हम पूरा साथ देंगे।
इनके साथ हमें जहाँ भी जाना पड़ा, चाहे वो कोर्ट हो, थाना हो, कचहरी हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस हो और चीफ एग्जीक्यूटिव के पास जाना पड़े, या हमें जो है आईजी सिंध के पास जाना पड़े, हम इनके शाना बशाना खड़े। सुहेल आराई साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, जैसा कि अभी इस मुतासरा खानदान ने बताया कि एक ASI जिसका नाम मुबीन है, जमान टाउन थाने में इस वक्त उनकी ड्यूटी है, तो क्या एक ASI इतना पावरफुल हो सकता है कि वो कोर्ट की जानिब से दिए गए तमाम लेटर्स को रद्दी की टोकरी में डाल दे, तमाम ऑर्डर्स को डाल दे, IG साहब, DIG साहब को दी गई एप्लीकेशंस को, उनके दिए गए ऑर्डर्स को हवा में उड़ा दे? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी, आपने सही कहा कि इस तरह का इख्तियार किसी को, ASI को नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ आए हैं और हमें जो मामले की असल हकीकत का पता चला और जिस तरह ASI मुबीन के बारे में अम्मा की ज़बानी सुना, इनके बेटों की ज़बानी सुना, तो हम इंशाल्लाह अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे और इस मामले की पूरी तहकीकात करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। ASI मुबीन जो है ये क्या हैसियत रखता है कि वो इस तरह की जो है मामलात में मुलव्विस पाया गया है कि उसने जो है 153 मोबाइल को आने से रोका, यहाँ तक कि कोर्ट के ऑर्डर्स को हवा में उड़ा दिया और जो है इनकी एप्लीकेशंस को आगे फॉरवर्ड होने से रोका। वो किस तरह का असर रसूख रखता है, इसकी हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे। डॉक्टर हाशिम सिंधियान हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन राव मोहम्मद अदनान साहब खुद वहाँ जाएंगे, मेरे साथ वहाँ मौजूद होंगे। हमारी पूरी टीम, पूरी मरकज़ी बॉडी जो है वहाँ जाएगी। ये हर मामले की तहकीकात जो है इंडिविजुअली की जाएगी। मुबीन साहब के बारे में भी मालूमात इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, फिर हम किसी बात को जो है पुख्ता अंदाज में कह पाएंगे कि आखिर इसके पीछे कौन है। और उसके अलावा मैं जो है सिद्रा खान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये हर प्रोग्राम में कोई भी गरीब कहीं भी कोई परेशानी के आलम में हो तो सालार न्यूज़ से सिद्रा खान वहाँ मौजूद होती हैं, सबसे पहले आगे मौजूद होती हैं और हमारी आवाज़ पे भी हमारे साथ यहाँ और फ्रंट आप देख रहे हैं कि मौजूद हैं और पूरा प्रोग्राम इन्होंने कवरेज किया, इनकी पूरी दास्तान सुनी और आप सब लोगों तक पहुँचाई, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। इनके साथ आज न्यूज़ से मोहम्मद आमिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। हर्फ न्यूज़ से जो है हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद अहमद के साथ जो है CNN पाकिस्तान, जो कि राजा रियाज भाई की बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ हमारे साथ IFP न्यूज़ एजेंसी मौजूद है, राव मोहम्मद अदनान साहब जो इसे लीड करते हैं और उन्होंने अपनी टीम को एक आवाज़ पे भेजा, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ह्यूमन राइट्स की तरफ से तो ऑलरेडी जो है मैं यहाँ खुद मौजूद हूँ, तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया और वेल डन, गुड वर्क। और इंशाल्लाह अगर हम सब मिलकर इसी तरह काम करते रहे तो हम गरीब लोगों के हकूक़ को दिलाने में इंशाल्लाह बहुत एक अहम किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ह्यूमन राइट्स इंटरनल फोरम पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी सुहेल आराई साहब और मुतासरा ख़ानदान यानी नाबीना बहन, भाई और वालदा के घर यहाँ हम मौजूद हैं। यहाँ की तमाम सूरत हाल आपको दिखाई और जो कुछ जुल्म की दास्तान, जो फिरौनियत इनके साथ इनके सगे खून ने बरती, आंखों वालों बेटों ने इनके साथ बरती, वो इनकी ज़बानी आप तक पहुँचाई। इनका मुतालबा है तमाम हुकामे बाला से कि इनकी दादरसी की जाए, इन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन अदनान के साथ सिद्रा खान, सालार न्यूज़, कराची।